बनारस के पास एक पुराना भूला बिसरा गांव था, विरांगढ़। वहाँ के पुराने खंडहर हो चुके महलों के बीच वेदांत रहता था। वेदांत जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका व्यक्तित्व। वह एक विद्वान था, तार्किक, व्यावहारिक और भावनाओं से ज्यादा बुद्धि पर भरोसा करने वाला। उसके लिए दुनिया गणित के समीकरणों जैसी थी, जहाँ हर समस्या का एक हल होता है। लेकिन नियति के पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब किताबों में नहीं मिलता। वेदांत की मुलाकात उस भूतनी से एक तूफानी रात को हुई थी, जब वो जंगल के रास्ते शहर से लौट रहा था। वह कोई साधारण मिलन नहीं था, वह एक सौदा था, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से मुक्ति की तलाश में थी। उसने वेदांत के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वेदांत डरा नहीं, उसने तर्क लगाया। उसे लगा कि यह एक मानसिक भ्रम है, लेकिन जब उस साये ने अपनी शर्त रखी तो वेदांत की बुद्धि चकरा गई। शर्त साफ थी, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन मेरी एक समस्या है। मैं 24 घंटे एक जैसी नहीं रह सकती। 12 घंटे मैं एक अप्सरा जैसी सुंदर परी रहूंगी और 12 घंटे एक डरावनी विभत्स भूतनी। चुनाव तुम्हें करना है, मैं दिन में परी बनूं या रात में? वेदांत ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। उसका दिमाग तेजी से चला। अगर मैं उसे रात में परी बनाता हूँ तो मैं उसका आनंद ले सकूंगा, लेकिन दिन में समाज उसे भूतनी के रूप में देखेगा। मेरी बदनामी होगी, लोग डरेंगे। और अगर मैं उसे दिन में परी बनाता हूँ तो समाज में मेरा मान बढ़ेगा, लोग मेरी किस्मत से जलेंगे। रही बात रात की, तो रात तो सोने के लिए होती है। मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या परी और क्या भूतनी? समाज के डर और अपनी झूठी शान के लिए वेदांत ने अपना फैसला सुना दिया। तुम दिन में परी बनोगी और रात में भूतनी। यही वह फैसला था जिसने वेदांत की जिंदगी की दिशा बदल दी। शादी की रस्में अजीब थी। गवाह के तौर पर सिर्फ हवाओं की साय थी और पुराने बरगद के पेड़ पर लटकते चमगादड़। वेदांत ने जब उस अदृश्य साये की मांग में सिंदूर भरा तो उसे लगा जैसे उसने अपनी कलाई पर अंगारा रख लिया हो। वह उसे अपनी हवेली ले आया। हवेली में सन्नाटा पसरा था। घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन से भी तेज लग रही थी। रात के 12 बजते ही कमरे का तापमान गिर गया। वेदांत ने देखा कि जो सुंदर स्त्री, जो शादी के वक्त एक इंसानी रूप में थी, उसके सामने बैठी थी। उसका शरीर ऐंठने लगा। हड्डियों के चटकने की आवाजें गूंजने लगी। कड़क कड़क। उसकी मखमली त्वचा का रंग उड़ने लगा और वो गहरा काला, सड़ा हुआ मांस जैसा हो गया। उसके बाल, जो अभी रेशम से थे, अब जटाओं की तरह उलझ गए। आंखें अंगारों की तरह जल उठीं और मुंह से एक अजीब सी सड़ांध आने लगी। वो अब परी नहीं थी, वह एक विभत्स, डरावनी भूतनी थी। वेदांत, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उसका गला सूख गया। वह कांपते हुए कमरे के कोने में दुबक गया। उस भूतनी ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, डरो मत स्वामी, ये मेरा सत्य है, तुमने यही चुना था। उस रात वेदांत सो नहीं पाया। वह पूरी रात रजाई के अंदर पसीने में तरबतर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, जबकि वो भूतनी खिड़की पर बैठकर चांद को घूरती रही। उसकी परछाई ही इतनी डरावनी थी कि वेदांत की रूह कांप जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सूरज उगा, वह काली परछाई सिमटने लगी। सड़ांध की जगह चमेली की खुशबू ने ले ली। वह विभत्स चेहरा एक अत्यंत रूपवती स्त्री में बदल गया। उसका रंग दूध सा सफेद, आंखें हिरनी जैसी और होंठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे। वह परिणीता बन गई। उसने वेदांत को मुस्कुराकर चाय दी। सुप्रभात स्वामी। उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। वेदांत अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ये वही है जो रात भर उसे डरा रही थी? उस दिन जब वेदांत उसे लेकर गांव में निकला तो हर कोई देखता रह गया। अरे, वेदांत बाबू की किस्मत खुल गई। ऐसी पत्नी तो राजाओं को भी नसीब नहीं होती।
स्त्रियां जलती थी, पुरुष ईर्ष्या करते थे। वेदांत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसका तर्क सही साबित हुआ था। उसने समाज को जीत लिया था। दिन भर वह उस परी के साथ रहा, उसके सौंदर्य पर मोहित होता रहा। उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे सही सौदा किया है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, सूरज डूबने लगा, वेदांत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे पता था कि ये सुंदरता क्षणभंगुर है, ये सिर्फ एक मुखौटा है, असली चेहरा तो अंधेरे में सामने आएगा। महीने बीतने लगे। वेदांत की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। दिन में वह एक राजा की तरह जीता, अपनी सुंदर पत्नी के साथ। घर साफ सुथरा रहता, स्वादिष्ट खाना मिलता और प्यार भरी बातें होती। लेकिन ये सब उसे ऊपरी लगने लगा। दिन वाली परी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी औपचारिकता थी। वह वही बोलती थी जो वेदांत सुनना चाहता था। वह कभी बहस नहीं करती थी, कभी अपना दर्द नहीं बांटती थी। वह एकदम परफेक्ट थी, शायद रोबोट जैसी। और रात में वो भूतनी बन जाती। शुरुआत में वेदांत उससे दूर भागता था, वह दूसरे कमरे में सोता था। लेकिन धीरे धीरे डर की जगह जिज्ञासा ने ले ली। एक रात वेदांत को बहुत तेज बुखार हुआ, शरीर तप रहा था, वह पानी के लिए कराह रहा था। दिन वाली परी तो अब जा चुकी थी, कमरे में वह भूतनी थी। वेदांत ने सोचा, आज तो मैं मर जाऊंगा, ये राक्षस मुझे क्या पानी देगा। तभी उसने महसूस किया कि एक ठंडा खुरदुरा हाथ उसके माथे पर रखा गया। वह हाथ देखने में डरावना था, नाखून नुकीले थे, लेकिन उस स्पर्श में माँ जैसी ममता थी। उस भूतनी ने पूरी रात जागकर वेदांत के माथे पर पट्टियां रखीं। उसने अपनी कर्कश आवाज में कोई लोरी नहीं गाई, लेकिन वह उसके पास बैठी रही ताकि कोई और बुरा साया उसे छू न सके। सुबह जब वेदांत की आँख खुली तो वह परी बन चुकी थी। वेदांत ने परी से पूछा, क्या तुमने रात मेरी सेवा की? परी ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, मैं तो रात को मौजूद ही नहीं थी, वह तो मेरा अभिशप्त रूप था। वेदांत को पहली बार उस सुंदरता पर गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि सेवा उस सुंदर चेहरे ने नहीं, उस डरावने हाथ ने की थी। अब वेदांत का नजरिया बदलने लगा था। दिन में वह परी की सुंदरता देखता, लेकिन उसे उसमें खोखलापन नजर आता। वह परी समाज के लिए थी, वेदांत के लिए नहीं। रात में वह अब डरकर भागता नहीं था, वह अपने कमरे में ही रहता था। एक रात अमावस्या का अंधेरा था। भूतनी खिड़की पर बैठी थी। वेदांत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें दर्द नहीं होता? जब हड्डियां टूटती है, रूप बदलता है। भूतनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी लाल आंखों में अंगारे नहीं, बल्कि सदियों का दुख था। दर्द शरीर का नहीं होता, स्वामी। दर्द इसका होता है कि जब मैं सुंदर होती हूँ तो सब मुझे पाना चाहते हैं, और जब मैं अपने असली कुरूप रूप में होती हूँ तो कोई मेरे पास भी नहीं बैठना चाहता। प्रेम तो दूर, कोई मेरी तरफ देखना भी गंवारा नहीं करता। वेदांत निरुत्तर हो गया। उस रात वे दोनों देर तक बातें करते रहे। वेदांत ने पाया कि वह भूतनी बहुत समझदार थी। उसके पास सदियों का ज्ञान था, गहरा अनुभव था। दिन वाली परी सिर्फ जी हुजूरी करती थी, लेकिन रात वाली भूतनी उसके साथ संवाद करती थी। वह वेदांत के तर्कों को चुनौती देती, उसे जीवन का असली मतलब समझाती। वेदांत को एहसास होने लगा कि वह दिन के उजाले का नहीं, बल्कि रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा है। उसे अब वो सड़ागला चेहरा डरावना नहीं, बल्कि अपना लगने लगा था, क्योंकि वह चेहरा झूठ नहीं बोलता था। वह जैसा था वैसा था। 1 साल पूरा होने को था। वेदांत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे दिन वाली परी से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगता था कि वह एक गुड़िया के साथ रह रहा है। उसका असली साथी तो वह थी जो रात के अंधेरे में उसके साथ उसके दुख दर्द बांटती थी। एक दिन गांव में मेला लगा था।
वेदांत अपनी पत्नी परी रूप के साथ गया। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। तभी एक शराबी ने परी पर फप्तियां कसी। परी डरी हुई, सहमी हुई खड़ी रही। वो कुछ नहीं कर पाई। वेदांत को गुस्सा आया, लेकिन तभी उसे याद आया, अगर अभी रात होती तो उसकी वो पत्नी इस शराबी की रूह कंपा देती। उसे अपनी ताकतवर पत्नी की याद आई। उसे महसूस हुआ कि सुंदरता रक्षा नहीं कर सकती, चरित्र और साहस करता है। उस रात वेदांत ने एक फैसला किया। शादी की सालगिरह की रात थी। शर्त के मुताबिक आज 1 साल पूरा होने पर वेदांत को एक आखिरी वरदान मांगना था, या फिर वो हमेशा के लिए चली जाती। आधी रात का समय था। वो भूतनी रूप में थी। उसने कहा, वेदांत, हमारा 1 साल पूरा हुआ। अब तुम्हें आखिरी फैसला करना है। या तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, या फिर तुम मुझे किसी एक रूप में हमेशा के लिए मांग सकते हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमेशा के लिए दिन वाली परी, या? उसने दूसरा विकल्प बोला ही नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी समझदार इंसान हमेशा के लिए भूतनी को नहीं चुनेगा। वेदांत उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस डरावने, झुर्रियों वाले और घावों से भरे हाथ को अपने हाथों में लिया। वेदांत की आंखों में आंसू थे। मुझे न तो दिन वाली परी चाहिए और न ही रात वाली भूतनी। भूतनी हैरान रह गई। तो तुम्हें क्या चाहिए? वेदांत ने कहा, मैंने 1 साल पहले बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने समाज के लिए सुंदरता को चुना था और अपनी सुकून के लिए रात का अकेलापन। लेकिन इस 1 साल ने मुझे सिखा दिया, दिन वाली परी मेरा अहंकार थी, लेकिन रात वाली तुम मेरा सुकून हो। तुमने मेरी सेवा की, मेरे अकेलेपन को बांटा, मुझे समझा। मुझे वह रूप चाहिए जो तुम्हारा सच है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। और फिर वेदांत ने वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने उस वीभत्स, डरावने चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम लिया। उसने अपनी प्रेमिका को उसके सबसे बदसूरत रूप में स्वीकार किया। जैसे ही वेदांत के होठों ने उस शापित माथे को छुआ, एक तेज रोशनी से कमरा भर गया। वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने न तो वो अप्सरा जैसी परी थी और न ही वह डरावनी भूतनी। वहाँ एक साधारण सी, सांवली सलोनी, सामान्य नैनंश वाली एक मानवीय स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर न तो अलौकिक चमक थी और न ही कोई डरावना निशान, बस एक सुकून भरी मानवीय मुस्कान थी। वेदांत हैरान था। ये क्या है? उस स्त्री ने अपनी कोमल आवाज में कहा, जो न तो परी की तरह बनावटी थी, न भूतनी की तरह कर्कश। वेदांत, मुझे कोई श्राप नहीं मिला था। ये परीक्षा मेरी नहीं, तुम्हारी थी। मैं माया थी। जब तुम सुंदरता के पीछे भागते थे तो मैं तुम्हें वही देती थी जो तुम चाहते थे, एक सुंदर खोल, लेकिन अंदर से खाली। जब तुम डरते थे तो मैं तुम्हें तुम्हारा डर दिखाती थी। इंसान अक्सर या तो हवस में जीता है या डर में। वह प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाता। दिन और रात का बंटवारा तुम्हारे मन का बंटवारा था। आज तुमने सुंदरता और कुरूपता दोनों से परे जाकर आत्मा को चुना। तुमने मुझे स्वीकार किया, मेरे व्यवहार के लिए, मेरे साथ के लिए। इसलिए अब माया खत्म हुई। मैं अब एक साधारण स्त्री हूँ। क्या तुम इस साधारणता के साथ जीवन बिताओगे? वेदांत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे आज समझ आया कि सबसे सुंदर न तो परी थी, न सबसे डरावनी भूतनी थी। सबसे कठिन और सबसे सुंदर चीज है एक साधारण इंसान होना और उसे निभाना। गांव वाले कहते हैं कि वेदांत की सुंदर पत्नी कहीं चली गई। अब उसके साथ एक साधारण सी पत्नी रहती है। लोग बातें बनाते हैं कि वेदांत का नसीब फूट गया, वह परी खो गई। लेकिन वेदांत मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि जब उसे बुखार आता है तो वही साधारण हाथ उसके माथे पर होते हैं।
जब वह दुखी होता है तो वही साधारण आवाज उसे ढांढस बंधाती है। उसने सीख लिया था कि खूबसूरती वो नहीं जो आईने में दिखे, खूबसूरती वो है जो वक्त आने पर साथ खड़ी रहे। हवेली अब खंडहर नहीं लगती, वहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि दो रूहों की धीमी बातचीत गूंजती है। वेदांत ने अपनी किताब में आखिरी पंक्ति लिखी, मैंने परी मांगी थी, मुझे परछाई मिली। मैंने डर को गले लगाया तो मुझे जीवन मिला।